और दिल्ली में अभी 8 से 9 महीने हो गए बीजेपी की सरकार को आए हुए। काम तो चालू उन्होंने करवा लिया था, पर यहाँ पे ना कोई मजदूर दिख रहा है ना कोई कुछ दिख रहा है। विभाग की तरह आंख मूंद के बैठी हुई है, कान बंद करके बैठी हुई है। प्रतिनिधि जनता के बीच में रहते हैं और दोबारा वो बीच में जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो जनता कहीं ना कहीं जो दोष डालेगी जनप्रतिनिधियों पर डालेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। अभी हम जहाँ खड़े हैं, आपको ये लग रहा है कि इसकी सूरत को देख के क्या लग रहा है कि ये कोई बड़ा नाला है, पर ये जो दिल्ली देहात के गांव हैं, मेरे पास में यहाँ पे रानीखेड़ा गांव है और पीछे इधर सावदा है और भी 1-2 गांव है, कंझावला भी इसके आसपास ही है। पर ये रानीखेड़ा गांव है, सामने आप देखेंगे मंदिर, और ये मंदिर से लगा हुआ तालाब है जिसको सौंदर्यकरण करने के लिए 1.5-2 सालों से लगभग डीडीए ने अपने अधीन लिया था कि इसमें यहाँ पे सुंदरता का कुछ काम हो। और दिल्ली में अभी 8 से 9 महीने हो गए बीजेपी की सरकार को आए हुए। काम तो चालू उन्होंने करवा लिया था, पर यहाँ पे ना कोई मजदूर दिख रहा है ना कोई कुछ दिख रहा है। सारी चीज़ें टेंडर सब कुछ हो गया है, सारी चीज़ें हैं उपलब्ध, पर काम के नाम पे यहाँ पे शून्य बटा शून्य है। आप देखेंगे बदरपुर गिरा हुआ है और यहाँ पे ईंटें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बारे में जो हमें बताया यहाँ के जो एक एक्टिविस्ट हैं सतबीर कटारिया, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ये ऐसे समाज सेवा काम करते हैं और आरटीआई के जरिए जो गवर्नमेंट में जो काम हो रहे हैं और जो रुके हुए हैं उनसे जो इन्हें जानकारी मिली है इस सौंदर्यकरण के लिए। तो हमारे साथ आज आरटीआई एक्टिविस्ट सतबीर कटारिया हैं जो रानीखेड़ा के हैं, और ये बताएंगे साहब कि क्या चल रहा है, सौंदर्यकरण हुआ है, कितना हुआ है। अभी हाल फिलहाल में 1.5 से 2 साल पहले ही दिल्ली सरकार से जितने भी तालाब थे, पहले ये फ्लड के अधीन थे, मगर अब यह डीडीए ने अपने अधीन ले लिए है। और जितने भी तालाबों का यहाँ यानी पूरी दिल्ली में जितने भी ग्राम सभा के तालाब है, सभी का सौंदर्यकरण डीडीए द्वारा करना है। मगर डीडीए में इतने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं कि सौंदर्यकरण के नाम पर आप देख सकते हो, ये मेरे गाँव का तालाब है, इस तालाब की काम करने की अवधि और समय सीमा उन्होंने 5 बार बदलवा ली है। ठेकेदारों ने बार में समय बदलवाते, और आप देख सकते हो कैसे सामने इसमें सिर्फ 1 बार जेसीबी चलाई है साफ सफाई के लिए, वो भी 1 दिन चली थी। उसके बाद ना तो ठेकेदारों का पता, और हम इसमें किसी सरकार का दोष नहीं दे सकते और ना ही किसी प्रतिनिधि का दे सकते, क्योंकि मुख्य जड़ है ये भ्रष्ट अधिकारी। ना तो पता ही नहीं, क्या पता प्रतिनिधियों को पता ही नहीं इनका टेंडर हुआ है। अच्छा, जरूरी थोड़ी है भाई प्रतिनिधियों को पता है। अब तो हमारे बगल में ही शिव मंदिर, उसमें टाइम दिया जाता है, समय दिया जाता है कि आपने अगर इतने टाइम तक नहीं किया तो इसमें आपका कोई ना कोई फाइन लगेगा। तो फिर उस चीज़ों में क्या होता है? उस चीज़ों में मैंने अपने सभी गांव में जितने भी तालाब है उनके लिए एक आरटीआई लगाई थी। इन्होंने ये समय सीमा बार में पहले 19/4/2024 से 19/10/2024 थी, फिर इन्होंने बताई 19/9/10/2024 से 9/4/2025 तक। उसके बाद तीसरी बार इन्होंने फिर बदलवाई 9/4/2025 से 9/7/2025 तक। उसके बाद इन्होंने चौथी बार फिर बदलवाई 9/7/2025 से 9/10/2025 तक। फिर इन्होंने 5वीं बार बदलवाई 9/10/2025 से 9/1/2026 तक। अच्छा, और ये 9/1/2026 तक ये काम कंप्लीट करके देना है। हाँ। मगर 11वां महीना चल रहा है और आज 14 तारीख हो गई है, और ना तो ठेकेदारों का पता है और ना ही डीडीए के अधिकार। नहीं, कोई काम नहीं है भाई। हमारा वो सामने शिव मंदिर है, उस पे तारीख फिर दोबारा बढ़ेगी। ये तारीख तो भाई इन ठेकेदारों की बदलती रहती है ना। अच्छा। ये मटेरियल की जिम्मेवारी किसकी है? हाँ। ये यहाँ डाल दिया, ये देखो ये दीवार तोड़ दी, अच्छी भली दीवार थी इसकी, उसको 1 दिन लेबर लगे तोड़ दिया। अच्छा, ये आप देखेंगे ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने आरटीआई लगवाई 5 से 6 बार, और अभी जो तारीख दी गई है जनवरी 2026 की अंतिम तिथि दी गई है कि इस तारीख तक हम इस पूरे तालाब का
9/1/2026 तक हम इस पूरे तालाब का सौंदर्यीकरण कर देंगे। पर आज हम यहाँ पे हैं और ये तो यहीं रहते हैं, ना ही यहाँ पे कोई मजदूर दिख रहा है, ना ही कोई ठेकेदार, और ना ही किसी प्रकार का काम होने की यहाँ पे आशंका है, या कुछ कह भी सकते हैं कि होने वाला हो या हुआ हो, कुछ भी नहीं दिख रहा। कभी कोई मजदूर ठेकेदार नहीं दिखता। तो इन्होंने बताया कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है डीडीए के अधिकारियों द्वारा, ठेकेदारों के जितने भी हैं उनके द्वारा इस चीज़ में लापरवाही हो रही है। तो जो सरकार है दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, और यहाँ से विधायक गजेंद्र दराल जी और माननीय सांसद जी योगेंद्र चंदोलिया जी, आप सभी लोगों से यही बोलेंगे, गांव के लोग और हमारे माध्यम से भी, कि आप इस कार्य को संज्ञान में लेके इसे जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करिए, ताकि गांव के लोगों का भला हो सके। पहले तो लोगों को यह बोल के टाल दिया गया कि बारिश का मौसम है, अब जबकि बारिश नहीं हो रही है तो इसे सही करना चाहिए था, पर नहीं हो रहा। और इन्होंने कई बार, ये एक्टिविस्ट हैं, तो इन्होंने कई बार आरटीआई के माध्यम से यह जानने का प्रयास हुआ कि काम में देरी क्यों आ रही है, तो डेट पे डेट बढ़ती गई, और आज अब जब इनको 9/1/2026 की डेट मिली है, पर उसके बाद भी कोई काम होने की यहाँ पे आशंका तक नहीं दिख रही। हमारे जनप्रतिनिधि इस पे क्या कहेंगे? क्या दिल्ली सरकार भी डीडीए विभाग की तरह आँख मूंद के बैठी हुई है, कान बंद करके बैठी हुई है कि उनका विभाग की तरफ ध्यान नहीं जा रहा? या यहाँ के विधायक जी भी यही बोलेंगे कि हमें कोई ध्यान नहीं है, उन्होंने भी अपने आँख और कान बंद कर लिए हैं, कुछ नहीं बोल रहे, अपने ठेकेदारों को, अपने इंजीनियरों को कुछ नहीं बोल रहे? क्या लोग यही उम्मीद आपसे लगाएंगे? जो भी जनप्रतिनिधि है, जनता चाहेगी कि आप इस पे संज्ञान लें और विभाग पे बल के द्वारा, मतलब उन पे प्रेशर बनाइए कि आप इसको काम करें, क्योंकि जब ये काम होगा तो गांव और जनता के भलाई के लिए काम होगा। अगर काम नहीं होगा तो जनता जनप्रतिनिधि को दोषी ठहराएगी, क्योंकि ठेकेदार तो भाग जाते हैं, पर जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहते हैं और दोबारा वो बीच में जाते हैं वोट मांगने के लिए। तो जनता कहीं ना कहीं जो दोष डालेगी जनप्रतिनिधियों पर डालेगी। तो उनसे निवेदन है हमारे माध्यम से, और आरटीआई एक्टिविस्ट कटारिया जी हैं, इनके माध्यम से भी यही निवेदन है कि संज्ञान में लेते हुए इस पूरे काम को जल्दी से जल्दी, और भी जगह जो रुके हुए काम है ऐसे, इनको पूरा करवाए। 3 या 4 तारीख को रानीखेड़ा गांव में जन सुनवाई थी एसडीएम द्वारा, उसमें भी हमने इस चीज का मुद्दा उठाया था। अच्छा, वहाँ डीडीए के अधिकारी थे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उन्होंने क्या बोला जब आपने अब बोला? अभी डेट बता रखी है, पानी भरा था वही बांधना है, अब तो कोई पानी नहीं है 2 महीने से भाई। जिस दिन काम करना था उस जब ही तो पानी भरा था, अब तो 2 महीने से कोई कहीं कहाँ पानी है दिख रहा आपको कहीं भी? नहीं, बिल्कुल सूखा हुआ है आसपास। एक सफाई करा देते, सफाई के लिए क्या पानी की वो थी, लेकिन ठेकेदार है अपनी मनमर्जी चला रहे हैं भाई, चल रही है उनकी, उनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है। डीएम को इस बात की सूचना है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, जन सुनवाई के दौरान बताया गया है उनको। अच्छा, हाँ कि भाई ये डीडीए के अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी है हमारे दिल्ली देहात के गांव के साथ में कैसा भद्दा मजाक कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपए के बजट को कैसे मतलब अड़कारी जा रहे हैं भाई, कुछ पता ही नहीं है। चलिए, अब ये बता रहे कि इनके गांव में जन सुनवाई होती है, तो डीएम साहिबा यहाँ आई थी और डीडीए के अधिकारी भी आए थे। इन्होंने बताया कि उनको भी बताया गया है कि किस प्रकार से काम जो यहाँ पे बाधित काम है उनको पूरा किया जाए, परंतु वो काम पूरा ही नहीं करते। ना उनके कान में जू तक रेंगती है, ना कुछ। सब लोग बस आते हैं जन सुनवाई के नाम पे, गांव में बैठते हैं, पर गांव देहात पे के नाम से उनके साथ मजाक कर रहे हैं कि जैसे कि ये गांव हो, यहाँ के लोग वही गोबर वाले हों, वही गवार हों। पर नहीं, यहाँ पे लोग आरटीआई एक्टिविस्ट भी है, यहाँ पे लोग इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, और यही लोग वो लोग हैं जो जनप्रतिनिधियों को बनाते हैं, और ये वही लोग हैं जो जन सुनवाई के लिए आपको यहाँ बुलाते हैं ताकि आप उनकी समस्याओं पे काम करें और उनकी समस्याओं को सुने और ऐसे ऐसे कार्यों को जल्दी पूरा करवाइए। नहीं तो जनता का जो पैसा है ठेकेदारों के जेब में जाता रहेगा, वो लोग अपने घर बड़े बड़े बनाते रहेंगे, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी लेते रहेंगे, पर जनता ऐसी नर्क में अपना जीवन व्यतीत करती रहेगी। आप लोग हमारी इस वीडियो पे क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। और यहाँ के जो तीनों ही जनप्रतिनिधि हैं, यानी विधायक, सांसद और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, उन तक भी ये बात पहुंचाए, और जो हमारे मंत्री साहब हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, जिनके अंतर्गत ये सारे काम आते हैं, चाहे कोई भी मंत्री हो, उन तक भी ये बात पहुंचाए। और ये सिर्फ एक चैनल के माध्यम से नहीं है, ये गांव देहात के माध्यम से है कि उनके साथ मजाक ना होने दे, उनके यहाँ भी विकास का काम होने दे। बिल्कुल जी। ये रोड पिछले 15 से 20 साल से पड़ा है सामने यहाँ तक आने का। अच्छा। आज तक ये पक्का रोड
नहीं बना है। सरकार आती है जाती है हर ये साल। रोड के लिए पास है ये जगह या बिल्कुल नहीं, रोड है, यहाँ तक आने का भी तो रोड है भाई, अच्छा सरकारी रोड है। अच्छा अच्छा। वहां से लेके यहाँ तक कितना बड़ा चलिए रोड है। अभी हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और एक बार रोड भी दिखा देते हैं, जो रोड मेन रोड से अंदर आ रही है निकलते हुए, इसको दिखा देते हैं कि ये सरकारी एक रोड है जो इस तालाब तक के लिए रास्ता बना हुआ है, पर यह भी आज तक नहीं बनी है। ये बिल्कुल गांव देहात के साथ मजाक है। आप देखेंगे सामने यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे, माननीय मोदी जी आए थे, इसका उद्घाटन करके गए थे, पर ये तालाब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है नहीं हो रहा। आप ये रास्ता देख सकते हैं, बिल्कुल ही गाँव में ही, गांव के बीच में और इसी प्रकार से है। हम चाहेंगे कि सरकार इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। जय हिंद, धन्यवाद। जी कोई स्नान कर ले, पूजा पाठ कर ले, जी। ठीक है, तो ये अभी सही नहीं लग रहा है, अभी पेंट हो रहा है। नहीं, अभी तो काम चालू हुआ है सब, पेंट का आज से कल से चालू हुआ है। तो इसमें कितने का बजट है, हम जानने कितना कुछ आपको पता लगे कितने का बजट आया है, कुछ ऐसी कोई चीज़ें? शुद्ध नहीं बात मिल रहा है, तो हम क्या करें। अच्छा, हाँ, कोई कहता है कि 50 हुआ है, कोई कहता 50 है लाख। हाँ नहीं, हाँ 50 लाख, कोई कहता है 30 लाख, कोई कहता है 20 लाख, इसमें कोई अभी आप देख लीजिए 50 और 30 लाख में क्या यही काम होगा। उधर देखिए पेंट कर रहे हैं, पीला पीला पेंट कर रहे हैं, इधर भी यहाँ पे पेंट यही का काम करने वाले लगे हैं। और ये काम होता है, ये तरफ से कर दिया गया है। ये क्या 50 लाख में आपको क्या लग रहा है दोस्तों, ये 50 लाख में संभव होगा? अभी देखो इस जी, पानी मैं को तो पंडित जी देखता कह हूँ। रहे हैं, इस पानी को निकाल के और नीचे के बेस को अच्छे से फ्रेश किया जाए, प्लास्टर किया जाए, उसके बाद इसमें साफ़ पानी डाला जाए। साथ ही हमारे जो गांव के निवासी हैं वो हमें बताएंगे। एक बार आप बताओ इसको क्या है, एक बार हमें इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए कि पंडित जी बता रहे हैं कोई 50 लाख कह रहा है बजट आया हुआ है, कोई 30 लाख भी कह रहा है, तो 50 और 30 लाख में सिर्फ यही काम होगा? उनका मानना है कि पानी को भी निकाले, बेस को अच्छा करे। बजट का तो हमें पता नहीं कितना आया हुआ कितना नहीं, मगर विकास कार्यों के नाम पर कहीं ना कहीं गांव बड़ों के साथ में बहुत बदनाम मजाक डीडीए के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इसमें कहीं कहीं पर दीवार टूटी हुई थी तालाब में, इन्होंने सौंदर्यीकरण के नाम पे वो दीवारें ठीक कर दी और ये ग्रिलों का पेंट कर दिया। अच्छा, और जो दीवार है उन पे ऊपर ऊपर वो मारने लगे। ये आप यहाँ देखेंगे से लेके ये यहाँ से लेके वहाँ तक ग्रिल लगने की नहीं लगी। अच्छा, ये बनाया, ये आप देखेंगे ये ग्रिल है, ये जो यहाँ से लेके वहाँ तक ग्रिल लगनी थी जो नहीं लगी, इसमें कोई इन्होंने यहाँ पे ना कोई सर कर दिया गया, ना कोई यहाँ पे पेंट हो रहा है। ना कोई लाइटिंग का सिस्टम। ऐसा है, चूने वाला पेंट हो रहा है, अच्छा कोई पेंट नहीं हो रहा। पेंट की आप क्वालिटी देख लो, ये चूने वाला पेंट है, ये बस पानी में ये घोला और लगा पानी दिया। में घोला और ये लगा दिया, चूने वाला पेंट है। और गांव में विकास के नाम पे डीडीए ये काम कर रही है। कहीं ना कहीं जनता के पैसों को ठेकेदार और डीडीए के अधिकारियों को अपनी जेब में डाला जा रहा है। इसमें यहाँ पे ना ही कोई जनप्रतिनिधि कुछ इसमें बोलेंगे और ना ही कोई बड़े अधिकारी, ना ही एसडीएम, ना ही डीएम, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं। पेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटा जा रहा है जनता का, जबकि असली सौंदर्यकरण, जिस वजह से इसका सौंदर्यकरण होना है वो ये है। ये सौंदर्यकरण
तभी संभव है जब इस पानी को निकाल के और अंदर के बेस को अच्छे से बनाया जाए, तभी सौंदर्यकरण होगा। पर यहाँ पे जनता अपना बोलती है लोगों को, पर हमारे जो अधिकारी है वो ये देखिए ये काम कर दे हैं। रानी खेड़ा के शायद 4 तालाबों का इनके पास है। सिर्फ ये एक तालाब है, ये भी मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन गाँव के तकरीबन सभी आदमी आते हैं घूमने के लिए। यहाँ आते हैं कि लोगों को दिखे, तो ये काम थोड़ा बहुत हो गया। सुंदरता, सौंदर्यकरण। बाकी के बचे हुए जो 3 तालाब है उनका पता भी नहीं है भाई। वहाँ आज तक एक ईंट भी नहीं लगी है, एक ईंट भी नहीं लगी है भाई, सौंदर्यीकरण के नाम पर। अच्छा। और जब गांव अच्छा होगा तो कॉलोनी भी अच्छी होगी। जब गांव अच्छा होगा, लेकिन गांव के साथ ही ये कैसे, देखो भाई सौंदर्यीकरण के नाम पे क्या काम कर रहे हैं। बस कल 4-5 लीटर वो ये पेंट लाए, ये पूरे इन गिरलों पे लगा दिया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे सौंदर्यकरण के नाम से, सनातन के नाम पे सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी राजनीति करने वाली और सनातन के साथ ही मजाक कर रही है। पेंट करवा के ऊपर से लीपा पोती करके छोड़ दे रही है। अंदर का जो काम है वो करना चाहिए सबसे पहले, वो काम नहीं हो रहा है। जहाँ पे ये ग्रिलें टूटी हुई है ये करना चाहिए, पर नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें पंडित जी ने बताया है। पंडित जी को भी लग रहा है कि काम अभी अधूरा है, अभी पूरा इसमें होना चाहिए काम में अभी आधा भी नहीं शुद्ध हुआ, आधा भी नहीं हुआ है। नहीं। अच्छा। हाँ, हमारे देखने से अभी आधा भी नहीं। ये देखिए जंगल, ये तालाब में ऐसे जंगल रहता है ना। है? इसको भी कोई भी देखेगा तो कहेगा कि ये तालाब है कि गड्ढा है। चलिए, हम इस चीज़ को हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है और चाहेंगे भी कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो कंझावला डिस्ट्रिक्ट के और यहाँ के जो डीएम हैं और विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, इसको देखें और इस काम को पूर्ण रूप से करवाएं, और ताकि तालाब का सौंदर्यकरण होगा, मंदिर का सौंदर्यकरण होगा, तो गांव का भी विकास होगा, कॉलोनी का भी विकास होगा। आज हम रानीखेड़ा में और आपको यहाँ से अपनी रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। जय हिंद, धन्यवाद।